Assalamu alaikum dear students, hope you'll be fine. I'm your English teacher and today I'm going to teach you chapter 19, it's on page number 81. Time is great. वक़्त बड़ा है, वक़्त बहुत ज़रूरी है. To be late is very bad. Most of the children do not do their work on their time, so they are late and suffer losses. How? Let's try to find out. To be late इज़ वेरी बैड क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के लिए देर करते हैं, चाहे कोई काम हो चाहे कहीं जाना हो, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो अपना होमवर्क टाइम पे नहीं करते हैं, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. जैसे आज का काम वो कल पे छोड़ते हैं, कल नहीं कर पाते हैं, तो उनको फिर लॉस हो जाता है, वो वक्त पे फिर पढ़ नहीं पाते हैं. हाउ, कैसे? लेट्स फाइंड आउट. चलो हम आगे पढ़ेंगे जानेंगे कि कैसे इंसान को लॉस होता है जब वो वक्त पे अपना काम नहीं करता है. Pasha reached school 10 minutes late. His teacher did not allow him in. He came back. पाशा एक लड़का होता है, वो जब स्कूल पहुंचता है वो 10 मिनट्स लेट पहुंचता है स्कूल. उसकी जो टीचर है उसको क्लास में नहीं आने देती, उसको बाहर रखती है. उसके बाद वो वापस आ जाता है. टीना's father could not catch his plane yesterday. He was just 2 minutes late. The plane had left on time. दूसरी एक लड़की होती है, उसका जो फादर है उसको भी कहीं जाना होता है, वो भी एयरपोर्ट लेट पहुंचता है, 2 मिनट लेट पहुंचता है. तो उसका जो प्लेन जिसमें उसको जाना होता है वो अपने टाइम पे टेक ऑफ करता है और उसको मिस हो जाता है प्लेन. Rusty got to the playground late. His teacher waited for him for 5 minutes and then he took another boy in the team. Rusty was sad for being late. तो दूसरी एक लड़की होती है, दूसरा एक लड़का होता है, वो प्लेग्राउंड उसको पहुंचना होता है उसको खेलने के लिए. तो वहाँ पे वो लेट पहुंचता है. उसकी जो टीचर होती है वहाँ पे तो वो उसको वेट करती हैं 5 मिनट तक, उसका इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं पहुंचता है. तो उसके बदले उसने दूसरा लड़का लिया होता है उसकी जगह पे. और जो ये लड़का होता है रश्टी, उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा निराश होता है क्योंकि वो वक्त पे नहीं पहुंचता है. Here's the story of Napoleon. He was the ruler of France. Once he had to fight a war against another country, Austria. The soldiers on both the sides fought bravely. Many soldiers were killed. तो यहाँ पे एक स्टोरी है नेपोलियन की. तो उनको वो रूल कर रहे थे, कहाँ पे, फ्रांस पे रूल कर रहे थे, उनकी हुकूमत चल रही थी वहाँ पे. एक बार क्या होता है, उनको फ़ाइट करनी थी, जंग चल रहा था उनका. किनके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ. लेकिन जो सोल्जर्स थे, दोनों साइड के सिपाही जो थे, वो बहुत अच्छे से बहादुरी के साथ जंग लड़ रहे थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे सोल्जर्स हैं वो मर भी गए थे. कमांडर्स ऑफ बोथ ऑफ द आर्मीज needed more soldiers, so they sent message to their headquarters to rush more forces. तो दोनों साइड के जो कमांडर थे उन्होंने मैसेज, उनको और फोर्सेस चाहिए, उनको और सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ती क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स मर गए थे. तो उन्होंने मैसेज पहुंचाए हेडक्वार्टर्स पे कि हमें फौरी तौर से और फोर्स की ज़रूरत है. लकीली नेपोलियंस फोर्स अराइव्ड एट द बैटलफील्ड इन टाइम. नाउ हिज army was stronger than before, but the Austrian force did not arrive in time. तो जो नेपोलियन की सोल्जर्स थे, उसकी जो फोर्स थे वो वक्त पे पहुंच गए बैटलफील्ड में. जंग की जहाँ पे जंग चल रही थी वहाँ पे वो उस बैटलफील्ड में वक्त पे पहुंच गए. लेकिन जो ऑस्ट्रिया के जो फोर्सेस होते हैं वो वक्त पे नहीं पहुंचते हैं. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. A fierce battle took place. The Austrian soldiers were less in number. They waited for other soldiers to arrive and help them. At the last, the Napoleon defeated the army of Austria. Napoleon won the battle. तो उसके बाद क्या होता है, जो ये बैटल चल रही थी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बैटल चल रही थी, वायलेंट
थी, तो उसमें ऑस्ट्रिया के जो फोर्सेस थे वो बहुत कम थे एज़ कम्पेयर जो नेपोलियन के उससे बहुत कम थे। तो उस वजह से उनने बहुत ज़्यादा वेट किया कि वो जल्दी से उनके और सिपाही आ जाते और सोल्जर्स वो भेजते ताकि वो भी उनके बराबर हो जाते और वो उनके साथ जंग लड़ पाते। लेकिन क्या होता है कि वो वक्त पे नहीं पहुंचते हैं, नेपोलियन के फोर्सेस वक्त पे पहुंचते हैं और नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया की आर्मी को हराया। उस वहाँ पे नेपोलियन ये जंग जीते हैं। Now more soldiers from Austria arrived just 5 minutes late, but they were helpless now. They could do nothing. They had already lost the battle. तो जो ऑस्ट्रिया के फोर्सेस थे, सोल्जर्स थे, वो 5 मिनट लेट पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तब तक वो अपनी जंग हार चुके थे, अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। नेपोलियन वन द बैटल बिकॉज हिज फोर्स अराइव्ड 5 minutes बिफोर। नेपोलियन ने अपनी जंग ऐसे जीती क्योंकि वो उनकी आर्मी वक्त से पहले ही पहुंच गई, 5 मिनट पहले ही पहुंच गए थे। दीज 5 minutes मेड हिम द विनर एंड ए सक्सेसफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड। यही 5 मिनट से नेपोलियन जो था वो विनर बन गया, वो जीता है, ये वॉर जीता है और वो एक सक्सेसफुल, एक कामयाब इंसान बनता है पूरी दुनिया का। Children, time is great. It's the most valuable time. Never stops. We should work on time. बच्चों क्या है कि जो वक्त है वो इम्पॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वो वैल्यूबल है और टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने काम वक्त पे करने चाहिए। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट टाइम इज़ ग्रेट. I will send the assignment in coming days on WhatsApp group. Till then, recapitulate this lesson. Stay healthy, stay blessed. Thank you so much.